हर हर महादेव। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने प्रारब्ध की चर्चा की थी, तो प्रारब्ध की चर्चा पे तमाम प्रश्न आए। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर तो मैंने लिखित तौर पे दे दिया, लेकिन तमाम ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर लिखित तौर पे देने में असमर्थता मुझे महसूस हुई, क्योंकि वो लंबा जा रहा था। काफ़ी कुछ समझाने के बाद भी उत्तर ना आ पाता। तो इस वजह से मैंने प्रारब्ध पे ये वीडियो बनाने के लिए विचार किया। तो हो सकता है 10-15 मिनट की वीडियो में पूरी बात ना भी आए। तो अगर 10-15 मिनट की वीडियो में कोई बात नहीं आ पाती है तो उसको प्रारब्ध भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके मैं बना लूँगा। और कोई व्यक्ति यदि प्रश्न पूछता है, कोई जिसमें कि उसको शंका है, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी अगले वीडियो में मैं शामिल कर लूँगा। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो प्रारब्ध पे बनाने जा रहा हूँ। साथियों, जो आपका जन्म होता है ना, ये प्रारब्ध के अनुसार होता है। जो माता पिता मिलते हैं ये भी प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। आपका कोई भाई है वो भी आपके प्रारब्ध के अनुसार मिला है। आपकी बहन है वो भी प्रारब्ध के अनुसार ही है। कौन सा भाई आपको ज़्यादा पसंद करेगा, मतलब प्यार करेगा, या कौन सी बहन आपको ज़्यादा प्यार करेगी, या माता पिता का रवैया आपके प्रति कैसा रहेगा, ये भी प्रारब्ध है। आपका बिहेव कैसा रहेगा और आपकी शादी कहाँ होगी, जो शादी विवाह है ना, ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही होगा। और जब शादी हो जाएगी तो पत्नी का रवैया पूरे जीवन काल में आपके प्रति कैसा रहेगा, ये भी प्रारब्ध है। और क्या पूरे जीवन काल तक आपकी शादी चलेगी, या फिर बीच में ही कहीं डिवोर्स, या जिसको कहते हैं कि तलाक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो स्थिति आ जाएगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो भी प्रारब्ध है। देखिए, प्रारब्ध का खेल बड़ा निराला है। इसको समझ पाना कठिन है और जान पाना तो आप समझ लीजिए जो वही लोग जान पाते हैं जो लगातार इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि पूरा जीवन काल ही प्रारब्धानुसार चल रहा है। अब यहाँ एक प्रश्न फिर खड़ा होता है कि जब पूरा जीवन ही प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है तो कर्म का क्या महत्व रह गया। पिछले वीडियो में भी कई लोगों ने ये प्रश्न मुझसे पूछा था। उन लोगों का प्रश्न ये था कि आप प्रारब्ध के अनुसार लोगों को बात बता करके लोगों को अकर्मण बना रहे हैं। वो क्रियाशील नहीं रहेंगे, वो कर्म नहीं करेंगे। और जब कोई कर्म नहीं करेगा तो जीवन का क्या अर्थ रह गया। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कर्म ही प्रारब्ध है। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि जो कर्म अभी आप कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में या अगले जन्म में आपके सामने प्रारब्ध बन करके प्रकट होगा। यदि आप निष्क्रिय रहेंगे, अकर्मण रहेंगे, तो आपका प्रारब्ध जो आने वाला है अगले जन्म में वो कमजोर होगा। तो अभी जो कर्म आप कर रहे हैं वो प्रारब्ध बन करके आगे प्रकट होगा। जो कर्म आपने पिछले जीवन में किया है वो प्रारब्ध बन करके अभी प्रकट हो रहा है। अब एक उदाहरण और मैं दूंगा। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में बैठते समय कुछ भी तो आप लिखते होंगे ना, कॉपी में जो कुछ भी लिखते हैं, जो कर्म करते हैं आप, लिखने का कर्म, तो लिखने का कर्म जो है उस समय जो किया जा रहा है तो वो कॉपी आपको वहाँ जमा कर देनी पड़ेगी। अब परिणाम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, महीने 2 महीने, जब भी परिणाम आपका आएगा। जब आप लिख के आ चुके होंगे ना तो उसके बाद एग्जामर वही एग्जाम करेगा जो है, जो आप लिख करके आए। परिणाम आपको वही मिलेगा जो आप वहाँ पे लिखे हैं। लिखने के बाद आप ये कहें कि फिर से मुझे काफ़ी मिल जाए, या फिर से मैं लिख दूं, या अपने मन मस्तिष्क में खूब विचार करें कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूं और अब ज्ञानी हो गया हूं, इस वजह से वो प्रारब्ध जो परिणाम आएगा जो हमने कॉपी पे लिखा है वो अच्छा आएगा। नहीं आएगा। जो आप लिख चुके हैं उसमें कोई भी फेरबदल आप नहीं कर सकते, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उस समय जो लिखने का कर्म आपने किया वो आपका प्रारब्ध है। वही बन करके परिणाम जब आएगा तो ये प्रारब्ध बन करके आएगा। कर्म तो आपने किया ना। तो अर्थ सिर्फ इतना है कि एग्जामिनर, देखिए ये तो भौतिक जगत का उदाहरण मैं दे रहा हूं, एग्जामिनर से भूल चूक होगी तो 1-2 अंक, आधा अंक का फर्क आ जाएगा। लेकिन जो यूनिवर्स है ना उससे भूल चूक नहीं होती। 1-1 इंच का हिसाब, मतलब 1-1 पाई का हिसाब, 1-1 कदम का, 1-1 सांस का, जो आप सांस लेते हैं ना, सांस आई सांस गई, सांस आई सांस गई, इसका भी हिसाब होता है। जो आप पलक झपकते हैं ना, ये पलक झपकाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, इसका भी हिसाब यूनिवर्स के पास है। तो आप लाख कोशिश कर लें कि यूनिवर्स के कानून से, मतलब प्रकृति के कानून से, जिसको हम प्रारब्ध कहेंगे,
उससे आप बच नहीं सकते। ईश्वर के कानून से कोई भी बच नहीं पाया है। तो जो आपने लिखा है कापी में वही परिणाम आपके सामने आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई शादी हो रही है, विवाह हो रहा है। एक बात और, कई लोगों ने प्रश्न मुझसे किया था कि हम लगातार अपनी बिटिया की शादी ढूंढते रहते हैं, लेकिन 5-7 शादियों के बाद जो शादी मुझे मिलती है वो शादी जो है ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। ऐसा प्रश्न लोगों ने किया और वो शादी टूट गई, तो इसका कारण क्या है? क्या ये प्रारब्ध है? तो एक लाइन में अगर उत्तर दूं मैं, तो ये प्रारब्ध है। देखिए, लाख कोशिश कर लो आप, कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी शादी तो विवाह तो वहीं होगा जहां प्रारब्ध ने लिख दिया है। आप देखिए, जब पैदा हुए ना, तो जिस मां के गर्भ में आप पैदा हुए ना, वो गर्भ आपने पहले ही चुन लिया था। अपने कर्मों के अनुसार आपने प्रारब्ध बनाया था, उसी प्रारब्ध के अनुसार जो है आप माता का गर्भ चुने। जो पिता है ना, उसको भी आपने चुन लिया है पहले ही, प्रारब्धानुसार वो चुना गया है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो पैदा होने के बाद ये कह दे कि नहीं, ये ना माता पिता के गर्भ में मैं आया जरूर हूं, माता के गर्भ में, ये मेरे पिता हैं, अब मैं परिवर्तन करूंगा, फला मेरी माता होंगी, फला मेरे पिता होंगे। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ है। जो हो चुका सो हो चुका, तो जो होनी है हो के रहेगी, उसको कोई नहीं काट सकता। यहां पर 2 बातें मैं और बता दूं आपको। देखिए, जब प्रारब्ध की बात चलती है तो प्रारब्ध का भी क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, इसका वर्गीकरण करना जरूरी है, नहीं तो भ्रम भ्रांति फिर बनी रहेगी। एक तो संचित कर्म होता है। कर्म कितने तरीके से होते हैं इसको जान ले थोड़ा सा। एक तो संचित कर्म होता है। संचित कर्म क्या है? इसी को संचित प्रारब्ध भी बोला जाता है। देखिए, जितने भी बार आपने जन्म लिया है, 1 बार 2 बार 1 लाख 4 लाख, मतलब बहुत बार आपने जन्म लिया है, तो जितनी बार आपने जन्म लिया है कुछ ना कुछ कर्म आपने किया है, और जितनी भी बार आपने कर्म किया है वो संचित कर्म के खाते में चला जाता है, वो प्रारब्ध होता है, संचित प्रारब्ध होता है। मतलब इतनी बार आपने जन्म लिया है कि वो पहाड़ जैसा संचित कर्म आपके पीछे खड़ा है, और उस संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा प्रारब्ध होता है। और प्रारब्ध में भी एक होता है अनारब्ध। तो हो गया संचित प्रारब्ध, प्रारब्ध, अनारब्ध प्रारब्ध, और एक होता है क्रियमाण प्रारब्ध। 4 हिस्से हो गए इसके। अब इसको थोड़ा सा मैं कठिन हो रहा हो तो उसको सरल कर दूं, और कठिनाई यदि इस वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो अगली वीडियो में और मैं सरल कर दूंगा, लेकिन इसको समझने का प्रयास करिएगा आप। संचित कर्म जो होता है ना, वो बहुत बड़ा लाट है, उसी का छोटा सा हिस्सा प्रारब्ध बन करके हमारे सामने आता है, उसी को मुझे भुगतना पड़ता है। तो प्रारब्ध जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा होता है प्रारब्ध, एक हिस्सा है अनारब्ध। प्रारब्ध तीव्र कर्म को कहते हैं, अनारब्ध मंद कर्म को कहते हैं। तीव्र कर्म मतलब जैसे आपसे भूल चूक से या किसी भी कारण से आपने किसी को भाले बल्लम से मार दिया, किसी की हत्या कर दी, तो तीव्र कर्म में आएगा। जो प्रकृति है ना, वो बदला देने के लिए उतावली हो जाएगी, और उस कर्मानुसार आपको बदला दिया जाएगा, और आपकी भी अगले जन्म में कहीं ना कहीं हत्या कर दी जाएगी। अर्थ स्पष्ट है? ये तीव्र कर्म है, तीव्र कर्म को भोगना ही पड़ता है, ये प्रारब्ध का भोग है, इसको आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन मंद कर्म क्या है? इसको अनारब्ध कर्म बोला गया है। ये अनारब्ध कर्म जो होता है ना, ये छोटे छोटे कर्म होते हैं जो ईश्वर की कृपा से आपके भजन चिंतन मनन से कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे किसी जन्म में आपने चोरी की है और चोरी का अभ्यास है, तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो अनारब्ध कर्म की श्रेणी में आएगा। यदि जो है किसी जन्म में उस तरीके की संगत ना मिले, चोरों की संगत ना मिले, तो कट जाता है, समाप्त हो जाता है। अथवा फिर आप भजन चिंतन मनन करने लगे तो छोटे छोटे जितने भी अपराध आपने किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या शादी टाली जा सकती है? हमने कहा नहीं, शादी नहीं टाली जा सकती, लेकिन शादी के जो भी शादी आपके भाग्य में लिखा गया था और जो कर्म आपको भोगना था, उन कर्मों को मंद किया जा सकता है। जैसे अनारब्ध कर्म क्या होता है ना, ईश्वर के भजन चिंतन मनन प्रार्थना अभ्यर्थना पूजा के द्वारा जो है कम किया जा सकता है, सात्विकता के द्वारा कम किया जाता है, सजातीय तत्वों को अपने अंदर पैदा करके कम किया जाता है, पुण्यमयी प्रवृत्तियों को अपने अंदर पैदा करके कम किया जाता है। लेकिन यदि आप विजातीय तत्वों को पैदा करेंगे, आसुरी तत्व को ही अपने अंदर जगा देंगे, तो वो कर्म आपका तीव्र होता जाएगा, और जो प्रारब्ध है ना उसको भोगने में आपको दिक्कत होगी। वो प्रारब्ध बड़े विकराल रूप से आपको भोगना पड़ेगा। तो अगर कोई प्रारब्ध है तो प्रारब्ध की तीव्रता को घटा करके और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा करके जो भोग है ना वो आसान हो जाता है। इसलिए इसको जो है हमेशा हम कहते हैं कि संगति अच्छी होनी चाहिए, और संगत के साथ साथ जो है आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। अब तीसरा चौथा पॉइंट मैं ले लेता हूँ। ये जो प्रारब्ध हो गया, संचित कर्म हो गया, अनारब्ध हो गया, और क्रियमाण पे आ जाइए आप।
जो वर्तमान का कर्म चल रहा है ना, ये क्रियमाण में आता है। जो आप कर्म कर रहे हैं, जो इस समय कर्म किया जा रहा है, देखिए दो बातें और आती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लोगों ने कहा कि क्रियमाण जो है, जो मैं करूंगा वो प्रारब्ध के अनुसार ही करूंगा। नहीं, जो भोग भोगेंगे वो प्रारब्ध के अनुसार भोगेंगे। जो कर्म करेंगे, कर्म की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन कर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ आपका चित्त वो स्थिर होना चाहिए ना, मन शांत होना चाहिए ना। तो चित्त स्थिर हो, मन शांत हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ध्यान तो करना पड़ेगा, मेडिटेशन तो करना पड़ेगा, ईश्वर की में पूजा अर्चना अभ्यर्थना ये सब तो करना पड़ेगा। देखिए संसार बड़ा विकट है, बड़ा विकराल है, और इसको समझ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। और जब कोई व्यक्ति इसको समझ लेता है ना, तो उसको बड़ा आनंद आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो है कि क्रियमाण कर्म कहते हैं जो वर्तमान में आपके द्वारा किया जा रहा है। एक उदाहरण छोटा सा मैं और दे दूं। किसी ने मुझसे पूछा कि प्रारब्ध को क्या बदला जा सकता है, फिर से उसको बदला जा सकता है? हमने कहा नहीं बदला जा सकता। पूछा क्यों? तो उसका उत्तर मैंने नहीं दिया। तो अब उसका उत्तर मैं यहां पे दे रहा हूं इस वीडियो में। जैसे दूध आपके पास है, तो दूध को आप कुछ भी बना सकते हैं। आप खीर बना सकते हैं, हलवा, आप कुछ भी बना सकते हैं। दूध से आप जो है तमाम चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, पनीर बना सकते हैं और तमाम छाछ बना सकते हैं। लेकिन यदि दूध दही बन गई, तो दूध दही जब बन रही है उसके पहले आप कुछ भी बना लें जब दूध है तो, लेकिन जब दही बन गई तो दही को आप कहें कि हम दूध बना देंगे, तो दूध नहीं बना पाएंगे। मतलब प्रारब्ध हो चुका, उसको बदला नहीं जा सकता। दही को आप दूध में नहीं परिवर्तित कर सकते। जब तक दूध है तब तक आप दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में उसको ले जा सकते हैं। जब एक बार कर्म हो गया ना, तो जो कर्म हो गया है उस कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, अपनी एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा करके आप उसको कम कर सकते हैं कि भोग का दुख, भोग की तकलीफ आपको कम हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कर्म जो है आप मजबूती के साथ करते जाएं और प्रारब्ध को ना बदलने का प्रयास करें, बल्कि कर्म को करने का प्रयास करें। जब कर्म तेजी से करते जाएंगे ना, मजबूती के साथ करते जाएंगे, अच्छे ढंग से करते जाएंगे ना, तो आप प्रारब्ध तो बना ही रहे ना। अगला प्रारब्ध आपका उसी के अनुसार तो बन रहा है। तो यह भी सोचने वाली बात है कि आपका कर्म कितना अच्छा जा रहा है। तो अगर किसी की शादी हो गई है और शादी में पति अच्छा नहीं मिला है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पूर्व का कर्म है जो आपको भोगना पड़ रहा है। आप भोग भोगिए और हर तरीके से अच्छा रवैया, अच्छा व्यवहार करते हुए आगे का प्रारब्ध बनाइए। यदि आपको कोई परिवार ऐसा मिल गया है जिसमें आपके माता पिता आपको नहीं चाह रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, भाई बंधु भी आपको नहीं मान रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तो आप उसको प्रारब्ध समझ करके भोग भोगिए उसका, और कर्म बड़े तेजी से कीजिए, कर्म की मजबूती कीजिए। जब कर्म मजबूत हो जाएगा ना, तो प्रारब्ध बन करके आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो दुनिया में देखिए, धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, सुख, संपन्नता, वैभव, जो कुछ भी है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। लेकिन यदि आपको नहीं मिला है, तो वर्तमान के कर्म को क्षीण ना होने दीजिए। आप ये मान लीजिए कि प्रारब्ध में जो मुझसे गलतियां हुई हैं, मतलब पूर्व जन्म में जो मुझसे गलतियां हुई हैं, वो प्रारब्ध के रूप में मेरे पास आ रहा है। इसका भोग मैं करूंगा और ईश्वर को प्रसन्न करूंगा। और ईश्वर की प्रसन्नता में भी, चूंकि हमारे अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ है, तो उस ईश्वर को प्रसन्न करके, मतलब अपने आप को ही प्रसन्न करके, मैं भौतिक जगत में आनंदित रहूंगा। और आनंदित रहते हुए जो है मैं अगला प्रारब्ध जो बनेगा, कहने मतलब अगले जन्म का जो प्रारब्ध बनेगा, उसको मजबूत करूंगा। तो क्रियमाण मेरा मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ साधु संत ऋषि मुनियों ने क्रियमाण पे बल दिया है, जिसको कर्म कहते हैं, वर्तमान का कर्म, मौजूदा कर्म। तो मैंने बताया जो है कि जो कॉपी आप लिख चुके हैं, परिणाम उसी के अनुसार से आएगा। एग्जामिनर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, अंक उतना ही देगा जितना अंक आपको मिलना है, जितना आपने लिखा है। दूध दही बन गई तो दही जो है दूध नहीं परिवर्तित हो सकता। कर्म आपने कर दिया, अब दही जो है दूध नहीं बनाई जा सकती, वो दही ही है, आपको भोग भोगना पड़ेगा, खाना दही ही है। कहने का अर्थ यह है कि जो कुछ आप कर चुके हैं पहले, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमाण के द्वारा आप अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए मैं अंत में ही कहूँगा कि भजन, पूजन, चिंतन, मनन, पूजा अर्चना, अभ्यर्थना के द्वारा आप अपने जीवन को उत्कर्ष दीजिए, उच्चता की तरफ ले जाइए। और सुख संपन्नता, यदि आपके भाग्य में प्रारब्ध के अनुसार धन नहीं मिला है, उसके बावजूद भी सुखी रहिए और संपन्नता का अनुभव कीजिए। अपने अंतर चेतना को, जिसको कहा गया है अवचेतन मन, उसको पॉजिटिविटी भेजिए। चेतना के द्वारा जब अवचेतन मन को आप पॉजिटिविटी भेजेंगे ना, तो बार बार कोई कर्म करते रहेंगे ना, बार बार कोई सूचना देते रहेंगे अवचेतन मन को, तो वही होने लगेगा। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास कीजिए। आप चाहे जैसा संजोग क्यों ना बना हो, बेहतर जीवन ही जीते रहिए। आप जो है क्रियमाण को मजबूत कीजिए और अगला जन्म जब आपका हो तो ऐश्वर्यवान हो, सुख संपदा से परिपूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विषय को समाप्त कर रहा हूँ।
इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी आई हो जो समझ में ना आई हो, या कोई चीज़ ऐसी हो जिस पर प्रश्न चिन्ह हो, तो उसको आप हमारे कमेंट में जा करके, वीडियो के कमेंट में जा करके प्रश्न करिएगा, उसका उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन ये मैं फिर बताया जा रहा हूँ कि प्रारब्ध ही है दूसरे भाग में, प्रारब्ध के दूसरे भाग में यदि कोई बात आती है, इसका भी बहुत बड़ा भाग प्रारब्ध चूंकि 15 मिनट में नहीं समझा जा सकता, तो इसलिए मैं दूसरे भाग में इसको और विश्लेषित करूंगा। लेकिन इसके पहले इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न करें, उसका उत्तर मैं दूंगा। यदि आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी कहीं कहीं आपके ऊपर असर पड़ा हो या आपके विचारों में कोई परिवर्तन आया हो, तो आप हर हर महादेव लिख दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अंत में जाते जाते मैं आपसे कहूँगा, हर हर महादेव।